हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हेमेटोलॉजी का हमारा 5 पार्ट है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद पूरा लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त में, अपने ग्रुप वगैरह में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम 36 क्वेश्चन कवर करेंगे। हेमेटोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो उनका आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। तो आपका अगर आंसर सही होगा तो उस पर आपको दिल का मार्क मिलेगा, अगर गलत होगा तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे आप अपना कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपको आंसर सही लगेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। विच एंटीकोगुलेंट यूज इन वेस्टर्न ग्रीन मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन। ESR एस्टिमेशन जो होता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं? EDTA, हेपेरिन, डबल ऑक्जिलेट, 3.8% सोडियम साइट्रेट। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को जल्दी सी, और मैं आपको इसका हमारा जो आंसर है वो है 3.8% सोडियम साइट्रेट। ठीक है गाइस, 3.8% सोडियम साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब, विच फैक्टर अफेक्ट ESR। विच फैक्टर अफेक्ट ESR, यानी कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ESR को रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, एग्जीक्यूटिव एंटीकोगुलेंट, एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट, पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब एंड ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन होगा, वो होगा हमारा ऑल ऑप्शंस होते हैं जो हमारे ESR के रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा, इन खालिस्तान डिसऑर्डर द ESR रिमेन नॉर्मल और नियरली नॉर्मल। यानी कि ऐसी कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो हमारा ESR का रिजल्ट होता है वो या तो नॉर्मल आ जाता है, नियरली नॉर्मल के आसपास होता है। तो आप इसमें बताइएगा मेरे को। इसमें है इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस, और आपका लोकलाइज इन्फेक्शन, और बिगिन नियोप्लाज्म, और ऑल ऑप्शंस। यानी कि ऐसे कौन सी प्रॉब्लम जिनमें ESR हमारा नॉर्मल आता है। हम सबको पता है कि हमारे ESR जो कराते हैं, इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, उस टाइम को पता लगाने के लिए हमें ये करना होता है। तो ESR की मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखी है। ESR के मेथड्स, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, किस किस कंडीशन में ESR बढ़ के आते हैं, कंप्लीट उनकी वीडियो मैंने बना रखी। तो वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4 ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट है, खालिस्तान सेल इज ए बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ऐसा कौन सा सेल होता है जो जिसकी जो शेप होती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है और नॉन, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? तो ऑप्शन एक है RBC, नॉर्मोब्लास्ट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑप्शन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है डियर फ्रेंड्स RBC, क्योंकि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जो शेप होती है वो भी बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है। नेक्स्ट है हमारा, विच फिजिकल फैक्टर इम्पीडेंस सेटलिंग ऑफ RBC इन प्लाज्मा ड्यूरिंग ESR एस्टिमेशन। ऑप्शन में है विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा, WBC कंसंट्रेशन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, प्लेटलेट कंसंट्रेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा विस्कोसिटी ऑफ द प्लाज्मा। नेक्स्ट है, विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन रेट। कौन से बायोलॉजिकल कंपोनेंट प्लाज्मा अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ESR में अफेक्ट करती है, ESR को अफेक्ट करते हैं? एल्ब्यूमिन, लिपिड कंटेंट, फाइब्रिनोजेंस, ऑल ऑप्शंस। तो राइट ऑप्शन इज द 4 ऑल ऑप्शंस। इन विच स्पेसिस ESR इज रैपिड। इन स्पेसीज यानी इन जो प्रजाति हैं, हॉर्स हैं, मंकी, रैबिट और काऊ, इन ये प्रजातियों में सबसे रैपिडली ESR किसका होता है? यानी कि सबसे जल्दी जो RBC होती है, इनकी सेटल होती हैं।
तो इसका जो आप राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डियर फ्रेंड्स हॉर्स। हॉर्स, कैट और पिग, ये 3 जो प्रजाति इनके जो ESR होता है काफ़ी रैपिडली होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ESR ईच रूलैक्स कंटेन हाउ मैनी सेल्स। ESR के अंदर जो रूलैक्स फॉर्मेशन होती है, ESR के 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन से 3 स्टेज होती हैं? एक तो मैंने बता दिया आपको, 2 और आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। ESR के जो रूलैक्स फॉर्मेशन होती है वो कितनी RBC रखे उसके अंदर होती है एक रूलैक्स फॉर्मेशन के अंदर? ऑप्शन हमारे 4 to 8 सेल्स, 8 to 12 सेल्स, 20 to 25 सेल्स, 30 to 35 सेल्स। तो राइट ऑप्शन इज द 8 to 12 सेल्स होते हैं एक रूलैक्स फॉर्मेशन, प्रत्येक रूलैक्स फॉर्मेशन के अंदर। विच फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर रिटार्ड रूलैक्स फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे कौन से फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रूलैक्स फॉर्मेशन जो होती है उसको बाधा पहुंचाते हैं, यानी कि उसमें प्रॉब्लम से क्रिएट कर सकते हैं। स्पेरोसाइटोसिस, जो RBC की शेप होती है स्पेरोसाइटोसिस, डिक्रीज MCH, इंक्रीज MCV और ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डियर फ्रेंड्स ऑल ऑप्शंस। विच मॉलिक्यूल इनहेंस रूलैक्स फॉर्मेशन, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी रूलैक्स फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं? फाइब्रिनोजन, डेक्स्ट्रेन, गामा ग्लोबुलिन, ऑल ऑप्शंस। तो जो भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन गलती से अगर बता भी जाए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं देख के फिर से आपको बता दूंगा। वैसे कुछ गलत मिलेगा नहीं आपको इसमें। तो डियर फ्रेंड्स, और भी हमारे जो वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DHA की, हाथ की, मुँह की, UAE की, या कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको आपको ये कि आपको अच्छी तैयारी मिल जाएगी आपको इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा फॉर ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ESR इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ खालिस्तान वीकेंस द रिपेलेंट फोर्स बिटवीन एडजस्टमेंट एर्थ्रोसाइट्स। ऑप्शन है हमारे एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, डेक्स्ट्रेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फाइब्रिनोजन। ड्यूरिंग ESR इन विच कंडीशन द रिटार्डिंग फोर्स इज लेस देन डाउन फोर्स? ऑप्शन एनीमिया, डिक्रीज रूलैक्स फॉर्मेशन, वर्टिकल ट्यूब्स, पॉलीसाइथीमिया। तो ये द राइट ऑप्शन इज एनीमिया। डियर फ्रेंड्स, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी पे। और जो ये PDF है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 1 से 2 दिन में आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ESR हैज़ मोर सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज़। ESR जो होता है किस डिजीज़ में मोर सिग्निफिकेंस यानी कि हाईली बढ़ जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, कैंसर, टाइफॉइड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। वैसे ESR एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है, ESR जो होता है एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, क्योंकि ESR से हमें किसी बीमारी का पता नहीं चलता है कि हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो रखा है, तो ये ESR बढ़ के आता है हमारा। ठीक है, तो वीडियो ESR की दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनको देख लीजिएगा और भी उनके बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन ESR इज हाई। ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं? तो डियर फ्रेंड देखिए, 2 कंडीशंस होती है, एक तो पैथोलॉजी कंडीशन, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि कोई बिना बीमारी की ऐसी कौन सी सिचुएशंस होते हैं जिनमें ESR बढ़ किया जाता है? प्रेगनेंसी, मैंस्चुरेशन और पार्टुरेशंस। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो आएगा हमारा ऑल ऑप्शन डी का, जो 4 ऑप्शन है वो है ऑल ऑप्शन राइट।
इन acute inflammatory conditions, acute episodes, chronic disease and acute rheumatoid fever, the value of ES are low, remain normal, high, occasionally high। तो आप ये सोच के बताइएगा, मेरे को कमेंट करते रहिएगा आप जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलूँगा तो फिर आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको इसके राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा आपके बुक वगैरह में, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इनको नोट कर लीजिएगा और आपको याद भी हो जाएंगे, दोबारा फिर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा इन सभी का। तो राइट ऑप्शन इज द 3 हाई। इन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर लोकलाइज इन्फेक्शन एंड बिनाइन न्यूप्लाज्म, द वैल्यू ऑफ ESR बिकम। हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर जो होता है, कोई भी लोकलाइज इन्फेक्शन होता है या कोई भी ट्यूमर वगैरह होती है, उसमें ESR की वैल्यू क्या आती है? हाई, ओकेजनली लो, लो या रिमेन नॉर्मल। तो आप देखो ये क्या होता है कि न्यूप्लाज्म क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे कोई गांठ बन जाती है, उसके अंदर मांस इकट्ठा हो जाता है, तो ये उसके अंदर तो हम जांच करते तभी पता चलता है मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, बिना डिजीज़ के भी कोई रसोली न्यूप्लाज्म, इसको हम हिंदी में रसोली बोलते हैं, तो वो हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा रिमेन्स नॉर्मल आएगा इसमें, उस कंडीशन में जैसा नॉर्मल ही मिलता है। इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन ESR इज हाई, ऐसी कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें ESR हाई मिलता है? एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, इम्यूनोग्लोबुलिनीमियास, और 4 ऑप्शन में है ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ऑल ऑप्शंस। विच मेथड इज यूज फॉर द सेल साइज मेजरमेंट, सेल साइज के मेजरमेंट में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? माइक्रोमीटर डिस्क मेथड, प्राइस जोन्स मेथड और डिफ्रैक्शन मेथड, और फोर्थ पे है ऑल ऑप्शंस। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को, आपको क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन, जो हम सेल का साइज मेजरमेंट करते हैं उसका जो राइट ऑप्शन आएगा, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो है हमारा 2 प्राइस जोन्स मेथड। इसमें जो हम मेजर करते हैं, द मेजर साइज ऑफ 500 सेल्स इसमें काउंट हो जाते हैं, बाकी जो उसका ग्रुप्स बनता है, तो ये प्राइस जोन्स आपने देखा हो, जैसे हमारे LJ होते हैं ना, इसी तरह का एक वो बनाया जाता है, इसमें ये कर्व होता है, तो उस मेथड के थ्रू इसको काउंट करते हैं। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि एक बार देख लोगे तो उस चीज़ को आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है। इन माइक्रोमीटर डिस्क मेथड द डिस्क इज इंसर्टेड इनटू विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोमीटर जो डिस्क होती है वो माइक्रोस्कोप के किस पार्ट में इंसर्ट की जाती है? ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, आईपीस, डायफ्राम। तो इसका राइट ऑप्शन है वो आएगा हमारा 3 आईपीस। नेक्स्ट है इन विच मेथड ऑफ सेल साइज मेजरमेंट स्टेन ब्लड स्मेयर इज प्रोजेक्टेड ऑन ए पेपर। इन विच मेथड ऑफ सेल साइज मेजरमेंट स्टेन्ड ब्लड स्मेयर इज प्रोजेक्टेड ऑन ए पेपर? माइक्रोमीटर डिस्क, प्राइस जोन्स मेथड, डिफ्रैक्शन, बोथ 1 and 2। तो इज द राइट ऑप्शन इज प्राइस जोन्स मेथड 2, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा इन हेमोलाइटिक एनीमिया एंड सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्राइस जोन्स कर्व इज। हेमोलाइटिक एनीमिया में या सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में प्राइस जोन्स कर्व जो होता है वो शिफ्ट टू लेफ्ट मिलेगा या शिफ्ट टू सेंटर, शिफ्ट टू राइट, ऑप्शन नन। तो इसका जो राइट ऑप्शन देख क्या होता है, जो शिफ्ट टू लेफ्ट होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो मेटामाइलोसाइट सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल की जो सीरीज होती है बैंड फॉर्म से पहले की जो सीरीज होती है वो होती है शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। और जो शिफ्ट टू राइट जो होता है इसके अंदर आपके हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और शिफ्ट टू सेंटर होता है ये हमारा फिजिक्स के अंदर होता है, और ऑप्शन फोर्थ है हमारा नन। तो हेमोलाइटिक एनीमिया और सीवियर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इसके अंदर हमारा आएगा ऑप्शन 1 शिफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि मेटामाइलोसाइट्स जो होते हैं वो आएंगे इसमें। नेक्स्ट है इन खालिस्तान कंडीशंस आरबीसी वॉल्यूम साइज अल्टर्ड, यानी कि जो आरबीसी होती है उसका जो हम आकार, जो उसका आयतन होते हैं वो हमें
कंडीशन को कैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं इसको आरबीसी को, कौन सी कंडीशन इनकी इफेक्ट करती है आरबीसी के साइज और उसके आयतन को। एजिंग, डिस्टर्ब इन बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, इंट्रा एर्थ्रोसाइटिक पैरासाइट, ऑप्शन ऑल। तो इज द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट है विच एनीमिया इज कोज ड्यू टू लैक ऑफ इंटेंसिव फैक्टर फ्रॉम स्टोमक म्यूकोसा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोहेमोलाइटिक एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसमें हमें पता है कि हमारे आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। जो पर्निशियस एनीमिया होता है इसमें B12 की, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो बोन मैरो में जो होते हैं सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लो प्रोडक्शन ऑफ सेल से। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का जो होता है वो लाइसिस हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा हमारा बी, ऑप्शन 2 पर्निशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल रेड सेल एक्सप्रेस इन क्यूबिक माइक्रोन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सी एवरेज सिंगल सेल से जो होता है आरबीसी का, जिसकी हम क्यूबिक माइक्रोन यूनिट का यूज उसमें यूज होता है, एवरेज करते हैं, इससे मेजर करते हैं तो उसकी हम क्यूबिक माइक्रोन में सिंगल रेड ब्लड सेल्स को। मीन सेल्स डायमीटर, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस वॉल्यूम, कलर इंडेक्स। तो मीन कॉर्पस या मीन सेल वॉल्यूम यानी कि MCH, ठीक है। तो ये जो MCH होती है, देखो इसकी वॉल्यूम हम वैसे तो 76 96 FL फेमटोलीटर में नापते हैं, इसको मेजर करते हैं, और वैसे इसको हम उसमें करते हैं क्यूबिक माइक्रोन, दोनों यूनिट्स इसमें यूज की जाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा हमारा 3 मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट है इन विच इंक्लूजन आरबीसी कंटेन सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल एंड स्टेन डार्क ब्लू, ठीक है। हिंज बॉडीज, पेपेनिमर बॉडीज, होली जोली बॉडी, कोबोट रिंग। ये आरबीसी के कौन से सिंगल डॉट्स होते हैं, उसमें ग्रेनुल्स होता है, वो मटेरियल का वो डार्क स्टेन का होता है, ब्लू, डार्क ब्लू। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका 2 पेपेनिमर बॉडी। इन न्यूबॉर्न रेटिकुलोसाइट काउंट इज अबाउट। न्यूबॉर्न बच्चे जो होते हैं उनमें रेटिकुल काउंट जो होती हैं वो कितनी होती है, 1 से 4%, 6 से 12%, 6 to 12%, 2 to 6% एंड 12 to 16%। तो राइट ऑप्शन इज 3 2 to 6%। जो बच्चे होते हैं उनमें 2 से 6% होते हैं, जो अडल्ट होते हैं उसमें 0.2 से 2% होती है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है स्पेशली PPT से, अच्छी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन भी आपको ऊपर मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको वीडियो को, वहाँ से आप देख सकते हैं उनको। और गाइज प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा चैनल को। व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है हमारा, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्रुप है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद RD मेडिकल साइंस के नाम से, और पेज जो है वो है RD मेडिकल साइंस के नाम से फेसबुक पेज है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड इन विच कंडीशन। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होती है किस कंडीशन में हाई हो जाती है, विच कंडीशन। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया। तो राइट ऑप्शन इज है 1 रेटिकुलोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC हाई है, ल्यूकोसाइटोपिनिया आपका WBC लो, और रेटिकुलोसाइटोपिनिया मीन्स रेटिकुलोसाइट काउंट का लो हो जाना नॉर्मल रेंज से। तो हमारा राइट ऑप्शन इज है 1 रेटिकुलोसाइटोसिस। इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेटिकुलोसाइट काउंट इज राइज्ड। ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें रेटिक काउंट जो होता है हमारा, रेटिक काउंट क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी होती है, जो हमारी आरबीसी बनती है उससे पहले की जो स्टेज होती है वही रेटिक काउंट होता है। रेटिकुलोसाइट से सेल होते हैं, उसको इमेच्योर आरबीसी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है नेक्रोसिस, हाइप्रोक्सिया, हाइपोक्सिया और ल्यूकोसाइटोपिनिया।
ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है, इसमें जो हमारे डेड सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और टिश्यू होते हैं वो टिश्यू भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, इसको नेक्रोसिस में। और हाइपरएक्सिया में आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। हाइपोक्सिया के अंदर आपको ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन हो जाता है, और ल्यूकोसाइटोपिनिया के अंदर WBC लो हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज द, इसका जो आएगा हमारा आएगा 3 हाइपोक्सिया, यानी कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसका टाइम पे हमारा रेक्टिक काउंट जो होता है वो राइज हो जाती है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन से हम किसी भी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है राइज हो जाता है। तो वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। विच इज़ द पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, यानी कि पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन से होते हैं जहाँ पर रेटिकुलोसाइट काउंट्स हमारे हाई हो जाते हैं। हेमोरेजिक, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो, ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा, क्या आएगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आप मेरे को, क्योंकि ये जो होते हैं रेटिक के काउंट्स का मैंने आपको पहले बताया वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा एक बार, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ डिटेल से बता रखा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डिफरेंस ऑल ऑप्शन, यानी कि हेमोरेजिक कंडीशन में बढ़ जाती हैं, डिसऑर्डर बोन मैरो के अंदर डिसऑर्डर होगा तो हमारा प्रॉब्लम्स आएगी, सिग्निफिकेंस होगा इसमें। और ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया का, क्योंकि जो एनीमिया हो जाता है उन पेशेंट को, तो उन्हीं पेशेंट्स का रेटिक काउंट करवाया जाता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग PSA पेरिफेरल स्मेयर करवाते हैं, रेटिक के काउंट्स करवाया जाता है, और आयरन प्रोफाइल्स जो होते हैं वो करवाए जाते हैं एनीमिया पेशेंट्स के। इन विच एनीमिया द रेटिक काउंट इज सब नॉर्मल एंड मे इवन ड्रॉप टू 0। ऐसा कौन सा एनीमिया होता है जिसमें हमारे रेटिक काउंट्स होते हैं और सब नॉर्मल एंड में भी ड्रॉप टू 0, यानी कि और भी 0 तक चले जाते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिफरेंस अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं बिल्कुल ही बढ़ने कम हो जाते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट इज एलिवेटेड, रेटिक काउंट जो होते हैं वो किस टाइम पे बढ़ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, यानी कि G6PD की डेफिशिएंसी में, या आयरन डेफिशिएंसी में, या बोथ है या नन। तो राइट ऑप्शन है 3, बोथ 1 and 2। द रेट एट विच द रेड सेल सेटल इन 1 hour इज नोन एज, जो 1 hour में आरबीसी सेटल्स हो जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, PCV, ESR, रेड सेल इंडिसिस, हेमेटोक्रिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी जो हम रिजल्ट लेते हैं 1 hour होता है। ठीक है, आप जब रीडिंग जो करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें भी 1 hour लिखा होता है, जो रीडिंग होती है उसके आगे। तो PCV और हेमेटोक्रिट दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों ही। विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR, ESR के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, वेस्टर्न ग्रीन मेथड, डक मेथड, सालिज मेथड, IV मेथड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है अभी क्या है, इसका राइट ऑप्शन आएगा एक, वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ESR के कौन कौन से मेथड होते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितने मेथड होते हैं, और ESR की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको, PPT है, अच्छी वीडियो है, आप उनको ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा लिंक में। और जो डक मेथड और IV मेथड है, ये जो हमारे हैं ब्लीडिंग टाइम जो करते हैं हम जिनका, वो उसके मेथड होते हैं ब्लीडिंग टाइम के। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक ग्रुप पे डाला हुआ था और यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो जिन बच्चों ने इसका राइट ऑप्शन आंसर दिया था वो देख लीजिएगा राइट ऑप्शन क्या आता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, ब्लड की अलग होती है। तो यहाँ पे 1.03, 1.039, 1.093, 1.003। तो राइट ऑप्शन जो आएगा इसका आएगा ऑप्शन, हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे।
तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 1.093, राइट ऑप्शन 1.093 आएगा। और जो करेक्ट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.050 से लेके 1.060 तक करेक्ट ऑप्शन होता है इसका ये। लेकिन ये ऑप्शन इसके अंदर दे नहीं रखे हैं कहीं पे भी, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 3। द लेंथ ऑफ वेस्टर्न ग्रीन पिपेट इज, जो ESR में हम लोग वेस्टर्न ग्रीन पिपेट यूज करते हैं, ठीक है। एक वेस्टर्न ग्रीन होता है, एक विंट्रोप की जो ट्यूब होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पिपेट जो है उसकी लंबाई पूछी इन्होंने 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm। तो जो वेस्टर्न पिपेट होती है वो 300 mm लेंथ होती है, और 300 में से 200 mm जो होती है वो ग्रेजुएटेड होती है। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ जीटा सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीटा। अभी तक मैंने आपसे पूछा था ESR कितने मेथड होते हैं, जो कॉमनली ESR होते हैं उनका भी मैंने आपको बता चुका हूँ एक तो यहाँ पे। लेकिन ये आपको आंसर कमेंट करना है कि ESR कितने मेथड होती है ESR के, और यहाँ पे एक आपको पता भी चल जाएगा। इस वीडियो में जिक्र तो हो चुका है ESR के काफ़ी क्वेश्चन थे। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ जीटा सेडिमेंटेशन रेट, तो जीटा सेडिमेंटेशन रेट जो होता है उसका नॉर्मल रेंज आप बताइए। 40 to 51, 60 to 71, 30 to 41 और 65 to 75 पर DL। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका आएगा 40 से 51 पर DL होता है, ठीक है। और जीटा जो ESR है वो इंट्रोड्यूस किया था 1972 में बुल एंड ब्रेल्सफोर्ड ने, बुल एंड ब्रेल्सफोर्ड ने किया था, BULL एंड BRAILSFORD। 1972 में इन्होंने इसका ESR का आविष्कार किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी, और शेयर ज़रूर कर देगा अपने दोस्तों में। और भी हम वीडियो लेके आएंगे इससे रिलेटेड। हेमेटोलॉजी के हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट अब हम शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आगे, हेमेटोलॉजी के और भी पार्ट लेके आएंगे। तो उससे पहले कुछ पार्ट बायोकेमिस्ट्री के लिए आते हैं। तो वीडियो उम्मीद की है कि आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।